महायुद्ध में हमारे सेनापति होने के नाते तुम्हें वो देवास्त्र दूंगा जिसका आघात अत्यंत भयानक होगा। विद्युत अस्त्र, नागास्त्र, वरुणास्त्र, वायुअस्त्र, यमास्त्र, असुर महानायक भंडासुर की जय। असुर महानायक भंडासुर की जय। असुर महानायक भंडासुर की जय। एक नहीं 105 ब्रह्मांडों के देवताओं की शक्ति जिसमें सम्माहित है, ये वो देवास्त्र है। अर्थात हमारे शस्त्रों से 105 गुना अधिक शक्तिशाली। शत्रु सेना हमारे प्रहार से त्राही कर उठेगी। आप पिताश्री उन नारियों को ऐसी पराजय देंगे कि उनका गर्व धूल में मिल जाएगा। नारियों को सर्वाधिक गर्व अपने अलंकार पर होता है, जिसका प्रतीक वो वेणी होती है, जिससे अपने वो बंदे केशों का श्रृंगार करती है। उन्हें पराजित कर वही वेणी ला कर दो मुझे। आपके आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है पिताश्री, आज्ञा दीजिए। विजयी भवा, विजयी भवा, विजयी। स्वामी, एक नन्ही योद्धा देवी बाल त्रिपुर सुंदरी से युद्ध के लिए भंडासुर ने अपने युवा योद्धाओं को कितने शक्तिशाली अस्त्र प्रदान कर दिए हैं। मात्र 8 वर्ष की देवी तिरस्करणी इन भयानक योद्धाओं का सामना कैसे करेगी? आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं माता। आहा, कितना आनंद आ रहा है मुझे। ये असुर सेना भीषण युद्ध के लिए तत्पर है, किंतु माता बाल त्रिपुर सुंदरी को देखकर तो ये आभास हो रहा है जैसे उन्हें युद्ध की कोई चिंता ही नहीं।
सृष्टि को पार वैभव से भरकर सभी के हृदय को शांत और शीतल करने वाली प्रकृति की ये मनमोहक सुंदरता ही सभी स्थानों पर सदैव रहनी चाहिए। किंतु वो दुष्ट मूर्ख ये सत्य कहाँ समझेंगे, जो सत्ता और अधिकार के लालच में सभी स्थानों को युद्ध भूमि बनाने पर आतुर रहते हैं। मात्र एक बालिका ये युद्ध करेगी हमारी सेना से? नहीं, ये मैं क्या विचार कर रहा हूं? मात्र 8 वर्ष की बालिका मेरे बलशाली पुत्र का वध कैसे कर सकती है? मैं व्यर्थ ही चिंतित हो रहा हूं। अब तो मेरे पुत्रों को विजयी होकर उनके श्रृंगार के चिन्ह वीणी लाने से कोई नहीं रोक सकता, जिसे मैं उपहार स्वरूप अपनी पुत्री को दूंगा। ये विचित्र मूषक क्या चाहता है? अवसर पाते ही मैं यहाँ से ओझल हो जाऊंगा। कहाँ चले? मैं शत्रु नहीं मित्र हूँ। मुझे शीघ्र एक विशेष कार्य करना है, तो मुझे जाने दो। हाँ, शीघ्रता तो मुझे भी है बहुत विशेष कार्य करने की। तभी तो मैं पिताश्री को ढूंढ रही हूँ। तो क्या तुम भी? नहीं, मैं तो सत्य बोलने में कैसे हिचकिचाहट? कुछ छुपा रहे हो? कहीं तुम मेरे पिता असुर राज भंडासुर के शत्रु तो नहीं हो, जो विचित्र मूषक का वेश धारण कर यहाँ आ गए? नहीं, तुम्हारे समान सरल बालिका का भला कोई शत्रु कैसे हो सकता है? किंतु मेरे पिताश्री तो बहुत बलशाली है, असुर महानायक है, जिनसे मैं अपार स्नेह करती हूँ। वो तो अभी युद्ध भी कर रहे हैं, उनका तो शत्रु हो सकता है ना? उचित ही समझा था मैंने। ये भंडासुर की पुत्री है, शत्रु की पुत्री शत्रु निकली। ये यहाँ किस मंशा से आया है? गणेश जी भी तो भवन में है, कहीं ये गणेश जी को हानि पहुँचाने तो नहीं आया है? इस बोलने वाले मूषक पे मैं तनिक भी विश्वास नहीं कर सकती। नहीं, मैं भंडासुर की इस पुत्री पर विश्वास नहीं कर सकता। मुझे शीघ्र ही गणेश जी को उनकी दुविधा से मुक्त कराना होगा। तीन मोदक और खाए तो मेरा पेट भर जाएगा, किंतु यदि मैं रुका तो मेरा वचन भंग होगा। फिर क्या उपाय है जिससे मैं यहाँ से दूर हो सकूं, जिससे न भंडासुर मुझे अपनी ढाल बना सके और उसका प्रभु महाशिव का आवाहन यज्ञ भी रुक जाए। मुझे प्रभु महाशिव की छवि दिखाई दे रही है, अर्थात वो आ रहे हैं। आज यज्ञ भूमि हो या युद्ध भूमि, विजय तो हमारी ही होगी, क्योंकि ये बालिका खेल सकती है, किंतु मेरे पुत्रों के समान युद्ध कदापि नहीं कर सकती।